तुलसीदास जी न। बाबा ने रामायण में अपनी चौपाइयों में लिखा था करने योग्य केवल। जमकर बोला नाम आधार राम बनाई थी। चाहते हैं तो यहाँ राम लिख सकते थे कि कलयुग केवल राम आधार, पर उन्होंने राम नाम नहीं लिखा, या लिखा कलयुग में केवल नाम आधार। कलयुग में तुम जो नाम लोगे, जिस नाम से भगवान को पुकारो गया, तुम्हारा आधार बनेगा और तुम्हें पार। बस जपने वाले का भरोसा दर्द होना चाहिए, जपने वाले का विश्वास करे। मेरा नाम अक्षय संजय जबड़े, जिला बुल्ढाना से हूँ। महाराष्ट्र से कई बेटियां हाथ हिला सके। 2018 से मैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था। मेरा दिली तमन्ना की इच्छा थी कि मैं भारतीय सेना में जाने पर कोई योग नहीं बन पा रहे थे। मेहनत कर रहा था 2018 से, पर मेरी नौकरी नहीं लग पाई भारतीय सेना। तब मेरी माँ ने मुझसे कहा को एक बार को बेनेश्वर धाम सीहोर जाए। मैं सीहोर गया। 5 पत्थर कंकड़ रखकर मैंने खबर ईश्वर बाबा का पूजन करें, कंकड़ शंकर का सब कर रहे थे। मैंने बाबा से प्रार्थना करें, बाबा आप मेरी लाज रखना, एक बार मेरे मन में भारतीय सेना में जाऊं। मेरी लाज बाबा को जल चढ़ाया, परिणाम करा, और बाबा की कृपा से मैं वहां से आने के बाद मैंने फिर अप्लाई करें। 18 से अप्लाई कर रहा था पर नहीं हुआ, आपकी बारे में नहीं। जब अप्लाई कर रहा तो बाबा की कृपा से मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं भारतीय सेना में पदस्थ हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आया हूँ। गुरुदेव मैं खुद पर नहीं आ पाया, मेरे घर वाले पंडाल में आए हैं, मैं उनके साथ में ये पत्र भेज रहा हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। यह मेरा फोटो आप लोग टीवी चैनल पर देख सकें। शिव तत्व की प्राप्ति संभव की कृपा कर डाली, त्रिकालदर्शी शिव करुणा साथ कई आए हैं, क्या है नहीं आएगा। शिव तत्व की प्राप्त आपका भरोसा, आप एक दरी बंद कर भगवान के ऊपर भरोसा करते हो तो वह भगवान सुनता है। जब हम सुंदरता ईश्वर नाम लेकर दवाई खा रहे हैं, लेकर औषधि दिखा रहे हैं, तो भगवान को स्वीकृत हो जाए। भगवान उसको स्वीकार, और भगवान उसको स्वीकार करता है और से कार्य करता है तो फिर सुख प्रदान करता है। शिव तत्व की प्राप्ति भगवान शंकर घड़ी शंभू की कथा। शिव तत्व की शिव महापुराण कथा कहती है। कसर भगवान की कथा के बाद जो आगे बढ़ना, माया स्वयं भगवान के सुंदर मनोहर रूप का वर्णन आता है और आगे बढ़ना आया। माता अंजनी में भगवान शिव की भक्ति है। अब देखिए स्वयं हनुमान जी महाराज की माता माता अंजनी शंकर की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं, शिव भक्ति में स्वयं। और शिव महापुराण कथा कहती है जैसे अंजनी माता ने अपने गर्भ से भगवान श्री हनुमान जी महाराज को प्रकट, तरह हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। उन्होंने भगवान देवाधिदेव महादेव, उसे केवल इतना का मानना था कि पुत्र हो तो ऐसा हो जो हमारे सनातन धर्म को, हमारे मस्त के लिए प्रबल मान रखते हैं तो सब हैं। हो संसार में तुम मरना निश्चित है, जाना तो गई, मना है छोटे, मरते तो सभी है। शिव महापुराण कथा कहती है मानना तो सबको यही है, पर अपने जीते जी, अपने जीते जी मरना सबको अपने जीते। कुछ ऐसा कम कर कर जाना अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, कि मरने के बाद भी चिंता बने हो, ऐसा करना रहा है। कुछ अच्छा करने कर जा, अपने जीवन को सार्थक बना कर जाए, सनातन धर्म के प्रति जागरूक बने सके। हम पूरे राष्ट्र को सनातन धर्म के प्रति जागरूक नहीं कर सकते तो अपने नगर को, अपने गांव को जागरूक नहीं कर सकते तो अपने परिवार को जागरूक करो। परिवार को जागरूक नहीं कर सके, ठेठ अपने अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने पति, इनको सनातन धर्म के प्रति जागरूक करें। आज गांव गांव में जो शंकर जी के मंदिरों का निर्माण हुआ है, बोलो सही है कि कहलाते थे शिव जी के मंदिर बने, कितने शंकर के मंदिर बन गए। सब लोगों ने शिव मंदिर बना ली है, पर आप लोगों से निवेदन है, संकट के जितने मंदिर बने हैं वह मंदिर खाली नहीं देना चाहिए। आपका परिचय, उस मंदिर में जाने वालों की संख्या आपको बधाई। उस मंदिर में प्रतिदिन भले आप 5 मिनट के लिए जाएं, 1 मिनट के लिए जाएं, एक लोटा जल समर्पित करने के लिए, उस समय पर आपके मुख पर श्री शिवाय नमः होना चाहिए। 4 लोग मिलकर आए, 8 लोग मंदिर में आए, भजन करो, कीर्तन करो, जो समय मिल जाए। हम यह नहीं कहते कि पूरा समय मंदिर में लगा। सोमवार की अष्टमी पर जाएं मंदिर में, 8 मिनट श्री शिवाय नमस्ते। प्रदोष का दिन पड़ेगा है शाम के समय, मंदिर में इस शिवाय नमस्ते उद्यम शिवरात्रि महीने की पर जाएं मंदिर में गए 5 वर्ष भी शिवाय नमस्ते उद्यम। जितनी माताएं वहां पर, जितनी महिलाएं वहां पर, जितने पुरुषों, जितने भाइयों, बिना संकोच के शंकर के नाम का उच्चारण जितना बन सके, सनातन धर्म को जागरूक करना, सनातन धर्म को अग्रणी शिव भक्ति की ओर लग रहे हैं।
अच्छा ईमानदारी से बोलो, अब मंदिर तो बन गए शंकर जी के, पर उसमें कोई नहीं जाए तो अपना दिल दुखे के नहीं। शिव मंदिर तक जागरूकता आपको देना है कि हमें पर एक लोटा जल चढ़ाना, में किसी के कहने में नहीं आना, में किसी के भटकाव में नहीं जाना। लोग पटकाए बहुत आएंगे, आपके जलगांव में भी ढेर सारे आएंगे, तक देने वाले आएंगे, क्योंकि आज के जमाने में कल बंद ही पैदा हो रहा है। सीहोर वाले जैसा पगला तो कभी कभी पैदा होता है, आज के जमाने में मन ज्यादा पैदा होता तो है। क्यों जा रहा है शंकर जी के मंदिर, क्या होता है, क्यों जा रहे हो, शिव महापुराण में क्या मिलता है। जो आज इस प्रकार की आजकल हैं उसको है नाते से बोला। फिर से कहा कि तो हम बात कर लें, फिर से कहा कि तो कुछ हमको बोल। हम तेल से नहीं कह रहा है तो हमसे मत है, हमारा भजन हमें करने थे, हमारी भक्ति हमको करने थे, श्री शिवाय नमः। हमें क्या करना है, क्या किसको रोए, चादर तान के क्या किसको रोए, चादर तान के समय बहुत का मकान नारा है। हाँ राय सहारा है, प्रयास करें। और दूसरा निवेदन, आप यहाँ बैठी हुई जितनी भी मेरी बेटियां हैं और जितने मेरे बेटे यहाँ बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, उनसे निवेदन जलगांव की पवित्र भूमि से करूंगा। प्यार शादी मत करना, जिम्मेदार बालूशाही। प्यार वाली शादी बहुत दिन तक नहीं दिखती, पर जिम्मेदार वाली शादी आखिरी समय तक। फौरी से और दिशा देते थे। उनकी गाड़ी एक तो उनकी खुद की तो गाड़ी नहीं होती, तुम्हारी गाड़ी सुधर नहीं जाती है, वही गाड़ी व पेट्रोल तुम्हारा गाड़ी तो मारी। और वो उस गाड़ी को सुधार कर एक पर घुमा कर देखते हैं, सही चल रही कि मैं चल रही है, मैं तुम की जाते और तुम्हें बिठाकर 10-20 रुपये की चाउमीन खिलाकर तुम्हें हंसा लेता है। और बाद में तुम्हारी जिंदगी में गाड़ी भी उसकी नहीं है, मैं गई थी, पेट्रोल में उसका नहीं है, तुम आ रहा है। एक संकल्प ले लो अपने भीतर, हम हमारे सनातन धर्म को नहीं छोड़ सकते हैं। रहे हैं माता पिता को हम कन्यादान का मौका देंगे, हमारे माँ बाप कौन लज्जित नहीं है। प्यार वाली शादी नहीं करेंगे, करेंगे तो जिनमें धार वाली शादी करेंगे। प्यार नाले शादी में बस केवल थोड़े दिन का होते हैं, दूर के सुहावने नजर आते हैं, पास में दीजिए बस सकता है, कान बंद करना पड़ता है, दूर डीजे बज उठता है कि यह की आवाज है। जब दूर दूर रहते हो ना तो प्यार के अंतर्गत उनके फोन पर बात बहुत अच्छी लगती है। साथ ही और जान दे इलाहाबाद बैठकर 30 साल हो गए और हम क्या अपनी संपत्ति। अवनीश, ये प्यार वाले और जिम्मेदार वाली कोई बात जिंदगी में ऊपर नीचे चलता रहता है। कुछ कह भी दिया, जिम्मेदारी वाली शादी में बेटी के ऊपर भी जिम्मेदारी रहती है। अब आपके नहीं हुए हैं तो तुम किसके, जरा विचार, हमारा क्यों नहीं हुए तो तुम किसके। वह समझाते हैं घर के लोग, माता पिता संग जाएंगे बेचारे थाने में, अगर खबर जाती है तो थानेदार भी समझाता है, देखो तुम अपने धर्म में शादी कर दूसरे धर्म में मत जाओ, तुम तो कह देती हूँ मैं मर जाऊंगी, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। पुलिस वाले भी क्या करें तो के गया, कितना न्याय विचार। अमन थाने में बैठ बैठ के समझाते थे, देखो अपने धर्म में करो, फालतू के दलदल मत जा बेटा, अच्छे घर की लड़कियां नहीं अच्छे घर की बेटी आना, मेरे माँ बाप नेता को पढ़ाया जाना, अच्छे कॉलेज में बह जाना, उनका नाम मत खराब होने जैसे ये दो कौड़ी का लोगों की टक्कर में अपनी जिंदगी क्यों ना हो। मेरे विचार ऐसा नहीं कि पुलिस वाला नहीं समझा, बिठा बिठाते समझा, समझ जा बेटा फिर चलो तो चलो, बाल संस्थान वाले आकर्षण जाते हैं भैया समझ, या फिर संत साधु समझाते, फिर सनातन धर्म वाले समझाते, परिवार वाले जातक कितना और दूर के ढोल। सबसे ज्यादा बिगाड़ दिया ये भी मौत भी गाढ़ा गाढ़ा। अच्छा तुम फिल्म देखो तो उसमें सब कुछ दिखाते हैं, उस पर उस फिल्म में दिखाते कितना प्यार है, छोरा छोरी में कितना प्रेम दिखाते, दिखाते दिखाते जमकर बोल दिया दिखाते मेरे भाई, उनको कितना प्रेम दिखा, छोरा छोरी में लड़का लड़की में इतना प्रेम दिखा, इतना प्रेम लिखा, इतना प्रेम दिखा, सबको दिखाया। पर एक बात बताओ, बस फिल्म कहाँ खत्म कर देते हैं, उनकी शादी होती है तब उसके बाद का खतरा, बाद में दम है के बाद का दिखाने, वहां तक दिखाया वह शादी, उसके बाद का दिखा जो घर में हो रहा, साथ दोस्त रही है अब शब्द के ताने दे रहा है, कर रहे हैं लड़ रहा है, वह किसी फिल्म में नहीं दिखाते। बात आती हुई थी ली सांबा, क्योंकि उसके बाद तुमने तो हमें तो बस इतना करना था कि छोरा छोरी के हृदय में ये दिखाना था कि तुम किसी से भी प्रेम करो, किसी से भी शादी करो, पर हमारा सनातन धर्म मंजूरी नहीं देता, अपने माँ बाप के कहे अनुसार चलो, आपने माता
पिता के कहे अनुसार चलो, अपने माता पिता के कहे अनुसार विवाह करो। अपने माता पिता ने कुमार पर विश्वास कर तुम्हें पढ़ने के लिए मुंबई पूना भेजा। तुम्हें छत्रपति संभाजी नगर रहेगा, जलगांव रहेगा, छोटे छोटे गांव से निकालकर माता पिता ने किसी की नहीं सुनी तो मैं पढ़ने के लिए भेजा। वे तुम्हारा फर्जी है कि टीवी किसी से दोस्ती कर लेना, आखिरी में कह देना देख रहे भाई शादी तो मेरे माँ बाप कहेंगे वही करूंगी, चाहे वह अप टू डेट हो जाएगा तक कुछ साथ ही तो मैं अपने माता पिता के साथ। प्यार वाली शादी नहीं करना, कौन से शादी करना है, जंग के वाला, जरा जमकर जिम्मेदार वाली शादी करना है जिसमें दोनों की जिम्मेदारी हो, दोनों जिम्मेदार बने अपने माता पिता परिवार को। तुम कभी लिए नाते रिश्ते को तुमको लेकर चलने वाली शादी करना, यह फायदा नहीं थी इसमें मत पर जाना, पालकों के प्रपंच आएंगे तो बहुत। महाराज पूरा जीवन शिव को समर्पित कर अपने कर्मों को करते हुए आ गया था। तेरे से मैं भी पूजा ने तेरा भला से मेरी डायरी जाने दे रहा था। जा में था, दो ध्यान नहीं देते रहा था, ध्यान रहे थे, जा रहा है बधाई, रात भर में रहेगा, नहीं जाने देता था। काशी में भ्रम करते करते माता पार्वती जी का ध्यान चिता भस्म की ओर स्थिर। एक बात ध्यान रखना, काशी को महान शमशान में का जैसे महान लक्ष्मी होती है महादेव होते हैं, उसी तरह शमशान में भी शमशान आज को महा शमशान भी कहते हैं। पीड़ा थी, ज्ञान बेदाग, ये सब काशी में निरंतर रमण करते हैं, निरंतर। देखा चिता भस्म को देखकर माता पार्वती तो एकदम ग्रुप की। कुछ देर के लिए माँ पार्वती कहते हैं काशी के मणिकर्णिका घाट पर अगर एक बार चले गए, काशी के मणिकर्णिका घाट पर अगर आप पहुँचे और आपने दिल से श्री नाम लेकर एक बार अगर किसी मुद्दे को जलते हुए शमशान में देख भी लिया तो एक पीड़ा थी रात राज्य भीतर से हो जाता है। मन करता है कि अब संसार व्यर्थ है और नाम ही सहारा है, और इसी भाव व्यर्थ नजर आया, सब व्यर्थ दें। जैसे आप लोगों ने मकान बनाया होगा, घर बनाया होगा, तब खिड़की और दरवाजा मजबूत रखते हो ही नहीं रखते, जमकर बोला ज्यादा रखते हैं, आना खिड़की भी मजबूत क्यों। 2011 जाली वाली घिरने लगे, दरवाजा लगा, कहने लगा दरवाजा भी मजबूत, अंदर प्रवेश न कर जाए तो घोषणा। खिड़की और दरवाजे मजबूत होना चाहिए, कहीं उसके अंदर कोई प्रवेश न कर जाए। उसी तरह शिव महापुराण कथा करती है, जब माता पार्वती जी तो तब हो जाती है चिता भस्म को देखकर तो देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को हाथ पकड़कर हिलाते हैं, पार्वती हुआ था क्या होगा। पार्वती जी कहती है ये चिता भस्म को देखकर मेरे मन में भाव उत्पन्न होता है, संसार मिथ्या, सब मिथ्या। शिव कहते हैं पार्वती ऐसा नहीं, मृत्युलोक में जन्म लेने वाले मनुष्य को अपने कर्म पूरा करना पड़ेगा, रकम पूरा करने के बाद में भी शरणागति में आ सकता। कोई तुमसे खाद्य साधु बन जाओ, कोई तुमसे करते संक्रमण, जब कोई तुमसे कह दे तुम अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नाते रिश्ते छोड़ दो, हो तुम कबीला छोड़ दो, जाओ तुम तो कोई बाबा जी के साथ में मिलकर तब बाबा बंदा ना। शिव महापुराण कथा कहती है से कोई सार तत्व नहीं है। शिव महापुराण कथा में शंकर भगवान माता पार्वती को मणिकर्णिका घाट पर सुंदर आनंद के साथ माता पार्वती जी को सुंदर महाश्मशान के इस राज्य में चिता भस्म के मैं कहते हैं संसार में रहने वाला मनुष्य जब अपना कर्म करते करते कम करते हैं मेरा नाम मुंबई दो एक बार भी ले लेता है, शिव करते हैं फिर वो मेरे धर्म को आ जाता है अपने कमर पकड़कर। अपने बाजार को करते करते अपने कमेंट जो मुझे बचता है मेरे पास, हम अपने कमर से बंद यादव के साथ व्यापार करना चाहते कर्मचारी। क्या था, क्या आपको पता है कि आप हर साल अपने सांसदों को 0.5% रिटर्न कमा सकते हैं। अंदर चोर प्रवेश न करें, शिव महापुराण कथा कहती है, यानी तरह यह मूर्ख और ये कारण ये हमारी खिड़की है, सबसे मुख्य है हमारे कान, यह वह लिखी है वो दबाते हैं जिससे हमारे भीतर प्रवेश करती है, जिससे हमारा मन भटकता है, जिससे हम हर कहीं जाना पसंद कर जाते हैं। कानों को सही जगह रखें जहां हमें लगे शिविर की निंदा हो रही है, तथा की निंदा हो रही है, शिव पुराण की निंदा हो रही है, शिव भक्त की निंदा हो रही है, किसी अन्य व्यक्ति की निंदा हो रही है, उस जगह पर अपने कानों को बंद कर वहां से दूसरी जगह चले जाओ और निंदा को समन मत करो। इससे जो हवा प्रवेश करेगी हमारे भीतर के विश्वास को, तो हमारे भीतर के भरोसे को दें, हमारे भीतर के विश्वास को। मेरे बाबा में हैं,